आज की क्लास में हम सीखेंगे सिलेक्ट मेन्यू में से सब मेन्यू इसके। तो यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्ट में, और सिलेक्ट में इसके सब मेन्यू यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि ये सिलेक्ट के रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ से इनको वन बाय वन यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे जैसे कि सेम है, तो सेम में यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद हैं। अपीयरेंस है, अपीयरेंस एट्रीब्यूट है, ब्लेंडिंग मोड है, फिल एंड स्ट्रोक है, फिल कलर ओपेसिटी, ये सारे यहाँ पर लिंक ब्लॉक तक मौजूद हैं। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि मैं प्रॉपर्टी बार में आ जाऊँ, ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये आल हैं, फिल कलर है, स्ट्रोक कलर है, फिल एंड स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक वेट है, ओपेसिटी है, ग्राफिक स्टाइल है, अपीयरेंस एट्रीब्यूट है और शेप है। तो इसी तरह यहाँ पर भी सेम में मौजूद हैं। सिर्फ एक दो चीज़ें इसमें चेंज हैं, एक ब्लेंडिंग मोड और लिंक ब्लॉक सीरीज़ है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें इसमें चेंज हैं, बाकी सेम एज प्रॉपर्टी बार की तरह ही है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हैं। तो जैसे कि ऑल ऑन सेम लेयर्स है, डायरेक्शन हैंडल हैं, ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक है, स्ट्रोक ब्रश ब्रश स्ट्रोक्स हैं, क्लिपिंग मास्क है, स्ट्रेप पॉइंट्स हैं, ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट्स है, एरिया टाइप ऑब्जेक्ट्स है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट आर्टबोर्ड में। अब यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आल पे। अब इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए है, तो कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इस पे बाहर क्लिक कर देता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड है, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब दोबारा मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये इसे सेलेक्ट कर देगा। इसको कैसे सेलेक्ट करेगा, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं यहाँ पे सेलेक्ट आके इसे डी सेलेक्ट कर देते हैं, डी सेलेक्ट करने के बाद री सेलेक्ट कर लेते हैं, री सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मैंने बाहर क्लिक कर दिया। यहाँ से इन्वर्स पे क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्स को करेगा, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव है, तो अबव कैसे वर्किंग करेगा, मैं यहाँ पे लेयर में आ जाता हूँ। लेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दिया है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आने के बाद सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव है। अब इसके अबव इसके ऊपर जो होगा ये उससे सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर ऊपर आर्टबोर्ड में नहीं, यहाँ पे लेयर के अबव पे होगा तो ये उसे सेलेक्ट करेगा, अगर इसके बिलो पे होगा तो ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। मैं दोबारा से यहाँ पे आके इसको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव करूँगा तो ये अबव कर देगा। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव पे क्लिक किया तो ये अबव लेयर में यहाँ पर अबव पे ये आ रहा है। तो मैं दोबारा इसे अगर सिलेक्ट कर दूँ, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सिलेक्ट पे जाएँ और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करें, तो बिलो पे इसके नीचे लेयर में यहाँ पे ये आ रहा है पेंटागन, तो ये सिलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह हम यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ बाहर में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोबारा से सिलेक्ट पे जाते हैं। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सेम है, तो सेम में ये आपको बता दें कि जैसा कि ये ब्लेंडिंग मोड है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। ब्लेंडिंग मोड में ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड क्या है, तो मैं दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट पे आ जाता हूँ। सिलेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जैसे कि ब्लेंडिंग मोड क्या है, कि जैसे कि हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सेम में मेरे पास लिंक ब्लॉक सीरीज़ है। तो लिंक ब्लॉक सीरीज़ कैसे है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है तो ये आपस में लिंक्ड हैं। तो जैसे ही ये साइट फुल हो जाएगी, जब हम लिंक बनाएंगे,
जब यहाँ पे टेक्स्ट फुल हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ इस पैराग्राफ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जितना भी पैराग्राफ है तो ये यहाँ पे इस पे फिल हो गया है। मैं इसी को, जैसे कि ये सिलेक्टेड है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसी पैराग्राफ में ही यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये देखें कि ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से इसको हम यहाँ पे करते हैं, सिलेक्शन पे क्लिक किया। सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया सिलेक्शन पे, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इस पे जैसे ही माउस यहाँ पे करेंगे तो ये देखें इसके बॉक्स आएगा। बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आकर जैसे ही यहाँ पर आएंगे इसके बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे तभी ड्रा होगा जब इसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे ये जैसे ही बॉक्स फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रा करेंगे तो जैसे ही ड्रा करेंगे अब यहाँ पे ये सही सिलेक्ट नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे ड्रा भी नहीं हुआ। तो जैसे ही अपना माउस आप यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पे ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखें कि ये यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लाके ऐसे ड्रा कर दूँ तो ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर आके इस के टेक्स्ट के लास्ट पे जो लास्ट वर्ड्स है यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दूँ। पेस्ट करने के बाद ये देखें ये टेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ में आ गया है। ये दोनों का आपस में लिंक है तो यहाँ पे ये अभी रेड शो कर रहा है। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये लिंक थर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोबारा से हम सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं तो ऑल ऑन सेम लेयर है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑल ऑन सेम लेयर्स पे जाएंगे तो जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी यहाँ पे सिलेक्टेड हो गई हैं। लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में ये सारे ही आते हैं तो ये सारे के सारे लेयर्स के में सिलेक्ट हो गए हैं। दोबारा से सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। डायरेक्शन हैंडल है तो डायरेक्शन हैंडल में आपको बता दूं, यहाँ से हम पेन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा के यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद ये देखें कि ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसके फिल को नन कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये डायरेक्शन हैंडल हैं तो यहाँ पर भी ये आ रहा है। इनको हम रोटेट करके इस तरह मूव करके इससे भी हम करते हैं, शेप अपनी ड्रा करते हैं इन हैंडल की मदद से। मैं दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देता हूँ बाहर और दोबारा से सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे है ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक है तो ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक के लिए मैं यहाँ से पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मेरे यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे जो ब्रिसल ब्रश होंगे ये उससे सिलेक्ट कर लेगा। अब दोबारा से सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक है तो मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक मौजूद हैं जो कि इसने इसको सिलेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पेंट ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया है मॉब। तो मैंने इस ब्रश का ये चेंज करके यहाँ पे हम इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसी पे ही अप्लाई होगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद ये देखें इस ब्रश का शेप भी चेंज है तो ये जैसे ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं दोबारा से मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया, किसी को भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे माउस ले आता हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे है ब्रिसल ब्रश स्ट्रोक है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ तो ये देखें इसको भी ये साथ ही एक साथ ही इसने सेलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ब्रश स्ट्रोक है और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क है। अब स्ट्रोक अगर जिस पे यूज़ की है तो ये उसे स्ट्रोक के साथ ये सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्लिपिंग मास्क है तो क्लिपिंग मास्क को हम देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क कैसे वर्किंग करता है। तो क्लिपिंग मास्क के बारे में आपको बताऊं, जैसे कि जब आप क्लिप मास्क करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक
लिप्स लिया है और एक स्टेरिक है। अब मैं चाहता हूँ कि लिप्स को मैं स्टेरिक के अंदर क्लिप मास्क करूँ, तो जो मेरा स्टेरिक होगा उसे मैं फ्रंट पे रखूँगा और जो मेरा लिप्स होगा उसे मैं बैक पे रखूँगा। इसी तरह आपने अगर अपनी पिक्चर किसी सर्कल में या स्टेरिक में करनी है तो आपने अपनी पिक्चर को बैक पे लेके जाएंगे और जिसके अंदर आपने क्लिप करना है उसे फ्रंट पे रखेंगे, तो ये तब जाके ये वर्किंग करेगा। मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन पे आऊँ, अगर यहाँ से हम क्लिप मास्क करें तो यहाँ से भी होगा। अब यहाँ पे आके माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी क्लिप मास्क हो जाएगा। मैं अगर यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ तो एक ही है। अब यहाँ से करें या यहाँ से करें एक ही तरीका है। तो ये क्लिप मास्क यहाँ पे हो गया है, जो सर्कल था वो यहाँ पे इसमें स्टेरिक के अंदर आ गया है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और स्ट्रेप पॉइंट्स हैं, अगर स्ट्रेप पॉइंट आपने लगाने हैं इस पर क्लिक करें। ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक करें तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं उसे सेलेक्ट कर देगा। पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट्स है, एरिया टाइप ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसे सिलेक्ट कर लेगा। अब दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्ट पे आने के बाद स्टार्ट ग्लोबल एडिट है, तो ये कैसे वर्किंग करेगा। दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा से सिलेक्ट पे आ जाऊँ। सिलेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये इसे सिलेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आऊँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे भी मेरे पास है ग्लोबल एडिट ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जितने भी ये अपीयरेंस है, जिस तरह की अपीयरेंस ये है कि यहाँ पे इससे पहले क्लास नंबर 14 में प्रॉपर्टी बार में ये यहाँ पर हमने इसको डिटेल के साथ सीखा है। सिमिलर ऑप्शन में यहाँ पे ये देखें ये अपीयरेंस है, इसी में ही आता है। इसी तरह सेम एज़ यहाँ पर भी ये वर्किंग करता है। जिसके स्ट्रोक या कलर आपस में सेम हो गए ये उसे सेलेक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे साइज़ है, जिसका साइज़ वेट का साइज़ या शेप का साइज़ एक जैसा है ये उसे सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे सेलेक्ट आर्ट बोर्ड हैं। तो आर्ट बोर्ड मेरे पास यहाँ पे ये पोर्टेबल पोर्ट्रेट आर्ट बोर्ड है, लैंडस्केप आर्ट बोर्ड है, स्क्वायर आर्ट बोर्ड है। तो यहाँ से आर्ट बोर्ड जो यहाँ पे जैसे कि हम इसमें एडिट करते हैं तो ये आर्ट बोर्ड मेरे पास यहाँ पे जैसा कि ये आर्ट बोर्ड हैं, जैसे कि ये लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, इस तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इस शेप पे क्लिक कर दूँ, शेप पे क्लिक करने के बाद दोबारा से ग्लोबल एडिट में आते हैं। यहाँ से सिलेक्ट पे जाएं। सिलेक्ट में जाने के बाद ये देखें कि स्टार्ट ग्लोबल एडिट है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम एज इसी तरह ये है ग्लोबल एडिट ऑप्शन है, तो ये सेम ही वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये सब कुछ सिलेक्ट कर दिया है इसने। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप थे तो ये लैंडस्केप इसने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम चेंज करें, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। पोर्ट्रेट पे ये तीन आ रहे हैं तो ये तीनों को सिलेक्ट करेगा। अब ये इसको इसी वजह से सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवस है, तो यहाँ पे मैं अगर इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ और यहाँ से ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इसको भी सिलेक्ट कर देगा। तो ये इस तरह वर्किंग करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे सिक्योर आर्ट बोर्ड है। अगर सिक्योर की सूरत में आपने आर्ट बोर्ड बनाना है तो यहाँ से सिक्योर की तरह आप बना सकते हैं। लैंडस्केप आपने बनाना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑल आर्ट बोर्ड मेरे पास ये सिलेक्टेड हो गए हैं। अब यहाँ पे रेंज है तो ये आर्ट बोर्ड को अगर जिस तरह आपने सेलेक्ट करना है जैसे 1 3 5 तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ख़त्म करना है तो यहाँ से ख़त्म करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब दोबारा से मैं सिलेक्ट पे आ जाता हूँ। सिलेक्ट पे आने के बाद ये देखें अब जब भी मैं बाहर क्लिक करूँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ये हैं तो मैं इनको इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे ग्लोबल एडिट का जो मेन्यू है जैसा कि यहाँ पे सिलेक्ट पे है तो ये इसको हम यहाँ पे यूज़ करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ सेलेक्ट कर देगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में इसको डिटेल के साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एडिटिंग सिमिलर शेप्स टुगेदर।
मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर दूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बाहर क्लिक करूँ तो ये देखें कि सिमिलर कलर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद दोबारा से मैं करके बता दूँ कि आपको, ताकि डिटेल के साथ समझ आ जाए। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसके साइड पे यहाँ पे जो बॉक्स बने हैं इसे हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं माउस लेके आऊँ तो स्टार्ट एडिटिंग सिमिलर शेप टुगेदर, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कलर में। कलर में आके कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे। बाहर जैसे ही क्लिक किया तो ये सबको इसने सिलेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेलेक्ट में। सेलेक्ट में आने के बाद यहाँ पे सेव सिलेक्शन है, तो अगर इसे सेव करना चाहें तो हम सेव कर सकते हैं। और एडिट ये तभी होगा जब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब उसमें एडिटिंग करेंगे तो ये उसमें एडिट करेगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इनको नाम देता हूँ ग्लोबल। तो मैंने इसका नाम कर दिया ग्लोबल। तो ग्लोबल करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोबारा से सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद ये देखें कि ग्लोबल नाम से ये आ रहा है। अब मैं इसे एडिट करके यहाँ से अगर डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा से सिलेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ग्लोबल आ रहा था, यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो अब एडिट सिलेक्शन जो है यहाँ पे अभी हाइड है, तो ये इस तरह शो होगा। तो ये सिलेक्ट मेन्यू में से सब मेन्यू कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो मेन्यू है हम उसे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।